कक्षा 9 के सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। अद्य हम पंचमः पाठ सुक्तिमौक्तिकम् अस्मिन् पाठ पाठयामि सुंदर वचन रूपी मोती। सुक्तिमौक्तिकम् सुंदर वचन रूपी मोती, इस पाठ को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे प्रस्तुत अयं पाठ नैतिक शिक्षाणां प्रस्तुत यह पाठ नैतिक शिक्षा प्रदायक रूपेण वर्तते, प्रदायक रूप से है। अस्मिन् पाठांशे विविध ग्रंथेभ्यः संग्रहणं कृत्वा नाना नैतिक शिक्षक बोध पद्यानि गृहीतानि सन्ति। अर्थात इस पाठ में विविध ग्रंथों से संग्रहित करके विभिन्न नैतिक शिक्षा बोध पद्य ग्रहित किए गए हैं। अत्र सदाचारणस्य महिमा, यहाँ पर सदाचार की महिमा, प्रियवाणी की आवश्यकता, परोपकारिण स्वभाव, परोपकारिक स्वभाव यानी परोपकारियों का स्वभाव, गुणार्जनस्य प्रेरणा, गुण ग्रहण की प्रेरणा, मित्रताया स्वरूपम, मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा, तथा च सत्संगते प्रभाव, और सत्संगति का प्रभाव, इत्यादि विषयों का निरूपणम अस्ति, निरूपण है। संस्कृत साहित्य में सप्तम विभक्ति एकवचन नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा दृश्यते, समृद्ध परंपरा दिखाई देती है। तत्र प्रतिपादिक शिक्षकाणाम अनुगमनम कृत्वा, वहाँ प्रतिपादित शिक्षकों का अनुसरण करके जीवन साफल्यम कर्तुम शक्नुमः, जीवन सफल बना सकते हैं, ऐसा इसमें बताया है। प्रथम श्लोक मनुस्मृति से लिया गया है। मनुस्मृति में क्या कहा गया है? वृतम यत्नेन संरक्षितेत् वित्तमेति च याति च अक्षिणो वित्ततः क्षीणो वित्ततस्तु हतो हतः। क्या बताया गया है? मनुस्मृति का यह श्लोक, इसमें बताया गया है चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। चरित्र की यत्न पूर्वक, वृतम यत्नेन संरक्षेत, वृतम का अर्थ होता है यहाँ पर वृत्तम यानी चरित्र होता है। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च, चरित्र की रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। धन तो आता और जाता है। वित्त है धन, वृत्तम यानी चरित्र, वित्तम यानी धन, धन तो आता जाता है। अक्षिणो वित्ततः क्षीणो वित्तस्तु हतो हतः, धन नष्ट होने पर, वित्त यानी धन नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता है, कुछ भी नष्ट नहीं होता है, किंतु चरित्र नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है, ऐसा मनुस्मृति में कहा गया है। अब अगला श्लोक जो है विदुर नीति का है, इसको ध्यानपूर्वक समझना आप। श्वेताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचारेत। क्या बताया गया है? बहुत ही बढ़िया श्लोक है। धर्म का सब कुछ सुनो। श्रूयताम धर्म सर्वस्व, धर्म का सब कुछ सुनो। श्रुत्वा चैवावधार्यताम, और उसे सुनकर जीवन में पालन करो, धारण करो। धर्म का सब कुछ सुनो और उसे सुनकर जीवन में पालन करो। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचारेत, जो स्वयं के प्रतिकूल हो, जो स्वयं के विपरीत हो, जो स्वयं को अच्छा न लगे, उन्हें दूसरों पर लागू मत करो। इन्हें ऐसा आचरण जो हमें अच्छा न लगे, ऐसी बातें जो हमें अच्छी नहीं लगे, ऐसा कार्य जो हमें पसंद नहीं हो, ऐसा कार्य जो निंदनीय हो, वो दूसरों पर लागू मत करो, ऐसा कहा गया है। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचारे, जो अपने पसंद नहीं है, अपने को पसंद नहीं है, वो दूसरों पर लागू मत करो।
तीसरा वाक्य है चाणक्य नीति से लिया गया है, चाणक्य नीति से। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्माद तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, जीवन में उतारने लायक है। इसमें बताया गया है कि प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट रहते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से, सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तस्माद तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, का दरिद्रता, दरिद्रता है गरीबी, कंजूसी। तो इसलिए हमेशा ऐसे ही वचन बोलने चाहिए। और बोलने में दरिद्रता कंजूसी क्यों की जाए, फिर ऐसे अच्छे वचन बोलने में कंजूसी क्यों की जाए, हमें अर्थात हमें हमेशा प्रिय वचन बोलना चाहिए। अगला सुभाषित रत्न भंडार गारम से लिया गया है। क्या लिया गया है? पिबंती नद्य स्वयमेव नाभ्य स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः नादन्ति सस्यम खलु वारिवः परोपकाराय सताम विभूतयः, परोपकाराय सताम विभूतयः। इसमें बताया कि नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती। पिबंती नद्य स्वयमेव नाभ्य, यानी नदियां अपना स्वयं जल नहीं पीती। स्वयं न खादंती फलानी वृक्षा, और वृक्ष भी अपने स्वयं फल नहीं खाते। नादंती सस्यम खलु वारिवः, और बादल स्वयं फसल का उपभोग नहीं करती। मतलब बादल बरसते हैं, पानी गिरता है, फसल उत्पन्न होती है, तो बादल भी फसल का उपभोग नहीं करते हैं। ठीक उसी प्रकार परोपकाराय सताम विभूतयः, ठीक उसी प्रकार जो सज्जन लोगों की जो संपत्ति होती हैं वो परोपकार के लिए होती हैं, अर्थात सज्जन लोग उसका उपभोग नहीं करते, उनकी संपत्ति तो परोपकार के लिए ही होती हैं। इस प्रकार अगला सुभाषित मृक्ष कटिकम से लिया गया है। मृक्ष कटिकम एक नाटक है, उसमें क्या बताया गया है? गुणेष्वेव ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुषे सदा गुणयुक्तो दरिद्रोपि नेश्वरेर गुणे क्षमः, नेश्वरे गुणे क्षमा। इन्हें पुरुषों को हमेशा अच्छे कार्य में प्रयत्नशील रहना चाहिए। पुरुषों को हमेशा, पुरुषों के द्वारा हमेशा अच्छे कार्य में प्रयत्नशील रहना चाहिए। गुण युक्त निर्धन भी, गुण युक्त व्यक्ति अगर रहता है, चाहे वह निर्धन हो, तो भी गुणहीन धनवान के समान नहीं होता। अर्थात वो गुणहीन धनवान के समान नहीं होता, वो श्रेष्ठ ही होता है। अगला श्लोक नीति शतकम से लिया गया है। आरंभी गुरुवी क्षणी क्षयिणीम क्रमेणेन लघवी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनानाम, खल सज्जनानाम। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि दुर्जनों की मित्रता प्रारंभ के दिनों में पूर्वार्ध की छाया के समान लंबी होती है। आरंभी गुरुवी क्षयिणीम क्रमेण, इन्हें दुर्जनों की मित्रता प्रारंभ में दिन के पूर्वार्ध की छाया के समान लंबी होती हैं, छाया के समान लंबी होती हैं। लघवी पुरा वृद्धिमतिम च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्धि भिन्ना छाया मैत्री खल सज्जनानाम, किंतु बाद में क्रमशः घटती जाती हैं। लेकिन सज्जनों की मित्रता प्रारंभ में छोटी किंतु बाद में बड़ी होती है। बाद में सज्जनों की मित्रता होती है वो बड़ी होती है। अगला श्लोक जो है भामिनी विलास से लिया गया है। यत्रापि यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु भवेयुर्हसा महिमा मंडलम मंडलानाय हानिरस्तु तेषां हि सरोवराणाम यशां मरालेशः विप्रयोगः, विप्रयोगः। इसमें क्या बताया गया है? इसमें देखना आप, हंस पक्षी जहां कहीं भी जाते हैं, हंस पक्षी इन्हें यत्रापि कुत्रापि गता भवेरु हंसः महिमा मंडलम मंडनालाय हानिरस्तु तेषां हि सरोवराणाम यशां मराले सह विप्रयोगः। हंस पक्षी जहां कहीं भी जाते हैं पृथ्वी की शोभा ही बढ़ती है, बढ़ाते हैं।
हानि तो उन सरोवरों की होती है जिससे हंसों का वियोग होता है। यानी अच्छे व्यक्ति, कहने का अर्थ ये होता है कि अच्छे व्यक्ति जहाँ कहीं जाते हैं वहाँ वो निश्चित ही उनकी महिमा होती है, वहाँ निश्चित ही उन्हें पसंद किया जाता है, वहाँ तारीफ की जाती है उनकी, वहाँ उनकी महिमा गाई जाती है। हानि तो उस स्थान की होती है जिस स्थान से अच्छे लोग चले जाते हैं। हंस पक्षी जहाँ कहीं भी जाते हैं पृथ्वी की शोभा ही बढ़ाते हैं। हानि तो उस सरोवर की होती है जिससे हंस का वियोग होता है। अर्थात अच्छे लोगों को नहीं जाने देना चाहिए, अच्छे लोगों का सानिध्य हमें मिलना चाहिए। अगला श्लोक हितोपदेश से लिया गया है, अंतिम श्लोक है, सुनना। गुणा गुणगेशु गुणा भवन्ति ते निर्गुण्यं प्राप्य भवन्ति दोषः आस्वादितोया प्रवहन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्तम अपया भवन्ति अपेया। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। हितोपदेश कहानी से लिया गया है, हितोपदेश जो किताब है उससे ही लिया गया है कि गुणवानों में गुण जाकर विशेष गुण बन जाता है। गुणा गुणगेशु गुणा भवन्ति, यानी गुणी व्यक्ति के पास जाकर गुणी और श्रेष्ठ हो जाता है। गुणवानों में गुण जाकर विशेष गुण बन जाता है, वे ही गुण गुणहीनों में जाकर दोष बन जाते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, यानी गुणवान व्यक्ति गुणी के पास जाता है तो और गुणी हो जाता है, और गुणवान व्यक्ति अगर निर्गुणी व्यक्ति, निर्गुण गुण रहित व्यक्ति के पास जाता है, मूर्ख व्यक्ति के पास जाता है तो निश्चित ही वह भी गुण रहित हो जाता है। जिस प्रकार की अस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्य, जिस प्रकार की प्रारंभ में नदियां मीठे जल वाली होकर बहती हैं, मीठे जल वाली होकर के बहती हैं, लेकिन वही नदियां यदि समुद्र में मिल जाती हैं, समुद्र मासाद्यम भवंतम अपया, और समुद्र में जाने के बाद वह भी अपया हो जाती हैं, खारी हो जाती हैं, खारा हो जाता है उसका जल भी। यानी कहने का इस श्लोक का यह अर्थ है कि हमें अच्छे लोगों से संपर्क रखना चाहिए और बुरे लोगों से नहीं। यानी गुणी व्यक्ति के पास हमें बैठना चाहिए, निर्गुणी व्यक्ति के पास नहीं। जिस प्रकार की प्रारंभ में नदियां मीठे जल वाली होकर बहती हैं, और जब गुणहीन गुण रहित समुद्र में मिलने के बाद उसका जल भी अप्रिय खारा हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है पाठ यहाँ पर समाप्त होता है, सुक्ति मुक्तिकम। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत। इति श्री।